हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एकदम खास्ता क्रिस्पी चटपटा सा मज़ेदार सा नाश्ता की रेसिपी। इस नाश्ते को बनाकर आप चाहें तो शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर चाहें तो मेहमानों को खिला सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मैदा ली है। इसे एक बड़े से बाउल में डाल दी हूँ। मैदा लेने के बाद अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1/4 चम्मच अजवाइन और 1/4 चम्मच मंगरेल। इन दोनों चीज़ों को डालने से नाश्ते में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। साथ में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब हमें इन सभी चीज़ों को मैदा के साथ अच्छे से मिला लेना है। और अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें मोयन डालेंगे। तो मोयन के लिए मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच रिफाइन ऑयल ली है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल की जगह पर घी का भी मोयन डाल सकते हैं। अब हमें मैदा के साथ ऑयल को बिल्कुल अच्छे से मिलाना है। इस तरीके से हाथों से रगड़ते हुए मिलाएंगे तो मैदा के साथ मोयन बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो देखिए, हमने इसे बिल्कुल अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसका आटा लगा करके तैयार करेंगे। आटा लगाने के लिए थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालेंगे और मिलाते हुए इसका आटा तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, आटा लगाते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि एक साथ आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि इस नाश्ते के लिए हमें ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं तैयार करना है। इसके लिए थोड़ा सा टाइट आटा लगा करके तैयार करेंगे। जैसे हम पूड़ी बनाने के लिए आटा लगाते हैं, बस उसी तरह का इसका भी आटा हमें तैयार करना है। आटा लगाने के बाद अब इसके ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, जिससे ये ऊपर की तरफ से सूखेंगे नहीं। और फिर इसे ढककर 10 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम इधर दूसरी तैयारी भी कर लेते हैं। अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख ली है और उसमें डाल दिया है 1 चम्मच तेल। और तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे आधा छोटे चम्मच जीरा, आधा छोटे चम्मच साबुत धनिया और आधा छोटे चम्मच सौंफ। इन तीनों ही चीज़ों का नाश्ते में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो आप ये तीनों चीज़ें ज़रूर से ऐड कीजिएगा। साथ में डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक और लहसुन। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब हम चलाते हुए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ये सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। फ्रेंड्स, अगर आप नाश्ते में प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर प्याज को पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं और बिना प्याज के भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। प्याज को डालने के बाद अब हम इसे चलाते हुए मीडियम आंच पर भूनेंगे। इसे हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज होने तक ही भूनना है। जैसे ही प्याज हमारा अच्छे से भून जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटे चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सभी मसालों को डालने के बाद अब मैंने इसमें डाल दी है 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। साथ में डाल दी हूँ आधा चम्मच अमचूर पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन मसालों को डालते समय मैंने फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर लिया है। अब इसे धीमे आंच पर ही चलाते हुए कुछ सेकंड के लिए मसालों को भून लेंगे। तो मसाले हमारे बिल्कुल अच्छे से भून गए हैं। अब मैंने यहाँ पर ली है 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, जिसे इस तरीके से हाथों से तोड़ कर ली हूँ। अब हम इन आलू को हल्के हाथों से इस तरीके से मैश करते हुए भूनेंगे, जिससे आलू के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो अच्छे से मैश हो जाएंगे। इन आलू को हमें पूरी तरह से मैश भी नहीं करना है, इसमें से थोड़े से आलू खड़े रहेंगे और थोड़े से आलू को हमें मैश कर लेना है। इस तरीके से आलू के जो मोटे मोटे चंक्स इसमें रह जाएंगे तो नाश्ता हमारा खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए, मैंने आलू को मैश करते हुए बिल्कुल अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए करी पत्ते। मेरे पास हरा धनिया बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने थोड़े से बारीक कटे हुए करी पत्ते डाल दिए हैं। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिएगा, लेकिन अगर करी पत्ते डालेंगे तो भी टेस्ट अच्छा हो जाएगा। मिलाने के बाद अब ये चटपटा सा मज़ेदार सा आलू का मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे अलग प्लेट में निकालेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। इतने देर में आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है, तो अब हम इसे थोड़ा सा और मसल कर चिकना कर लेंगे। और चिकना करने के बाद अब हम इसके 2 बराबर साइज के लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि दोनों लोइयाँ एक बराबर बनानी है, छोटा या बड़ा नहीं बनाना है।
अब इसमें से हमें एक लोई को लेना है और पहले चकले पर थोड़ा सा सूखा आटा या फिर मैदा लगा लेना है। मैदा लगाने के बाद अब हमें इसकी बड़ी सी रोटी बेलकर तैयार करना है। फ्रेंड्स, आपने तो समोसे कई तरीके से बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन एक बार इस नए तरीके से समोसे बनाकर देखिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनता है और साथ ही साथ अनगिनत परतों वाला बनकर तैयार होता है। तो चलिए, मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से बेल लिया है। तो देखिए, मैंने बड़ी सी रोटी बेलकर तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कितना पतला बेलकर तैयार किया है। आप इसे जितना ज़्यादा पतला बेलेंगे, नाश्ता आपका उतना ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनेगा। बेलने के बाद अब मैं इसके ऊपर से लगा रही हूँ रिफाइन ऑयल। आप चाहें तो रिफाइन ऑयल की जगह पर घी भी लगा सकते हैं। ऑयल को हमें पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से फैलाते हुए लगा लेना है। ऑयल लगाने के बाद अब हम इस तरीके से उठाते हुए एक तरफ से फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ दूसरी तरफ से भी सेम प्रोसेस से फोल्ड करेंगे। फिर इसके ऊपर से भी ऑयल लगाएंगे और इस तरीके से किनारे से उठाते हुए फोल्ड करेंगे। फ्रेंड्स, आप जैसे जैसे वीडियो में देख रहे हैं, बस उसी तरह से आपको इसे फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करने से ये बिल्कुल पॉकेट जैसे बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इसे उठाकर साइड में रख देते हैं और सेम प्रोसेस से दूसरी वाली लोई को भी बेलकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने दोबारा से थोड़ा सा मैदा लगा लिया है और अब दूसरी रोटी को भी बेलकर तैयार कर ली हूँ। इस तरीके से सेम प्रोसेस से मैंने दूसरे वाले को भी बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम चकले के ऊपर थोड़ा सा और मैदा लगाएंगे और इसकी बड़ी सी रोटी बेलकर तैयार करेंगे। पहले आपको इसे हल्के हाथों से दबाते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और फिर इसे बेलना है। इस तरीके से आपको हल्के हाथों से बेलन को इसके ऊपर से चलाना है। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप चकले को चारों तरफ से घुमा घुमा कर बेलेंगे तो आपका काम आसान भी हो जाएगा और चारों तरफ से ये एक बराबर बेलकर तैयार होगा। तो इस तरीके से मैंने चकले को चारों तरफ से घुमाते हुए बिल्कुल पतला सा बेलकर तैयार कर लिया है। बेलने के बाद अब हम इस वाली रोटी को 4 फोल्ड करेंगे और इसे उठाकर साइड में रखेंगे और सेम प्रोसेस से दूसरी वाली रोटी को भी बेलकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमने जो दूसरा वाला पॉकेट तैयार किया है उसे भी सेम प्रोसेस से बेलकर तैयार करेंगे। तो देखिए, मैंने दूसरी वाली रोटी को भी बिल्कुल पतला सा बेलकर तैयार कर लिया है। आप इसे जितना ज़्यादा पतला बेलेंगे, नाश्ता आपका उतना ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनेगा। अब हमने जो आलू का मसाला तैयार करके साइड में रखा था, ठंडा होने के बाद इस तरह से छोटी छोटी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। इन टिक्कियों को तैयार करने के बाद अब हम इस तरीके से इसके ऊपर से रखेंगे। इसे आपको एकदम पास पास नहीं रखना है, आपको इसे थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर रखना है। इस तरह से अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो सिर्फ 10 मिनट में ही आप ढेर सारे समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। सिर्फ एक बार के बेलने में ही आप 12 समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इन सभी टिक्कियों को इसके ऊपर से रख लिया है। अब इसके ऊपर से लगाएंगे पानी। तो फ्रेंड्स, पानी लगाने में आपको यहाँ पर कंजूसी नहीं करना है, ब्रश की मदद से बिल्कुल अच्छे से पानी लगाना है। टिक्की वाले भाग को छोड़ते हुए हम किनारे पर अच्छे से पानी लगा लेंगे। इसके जो किनारे वाला भाग है इसके ऊपर भी पानी अच्छे से लगा लेंगे। सभी तरफ से अच्छे से पानी लगाने के बाद अब जो हमने दूसरी रोटी बेलकर तैयार की है इसके ऊपर से रखेंगे और किनारे वाले भाग को बिल्कुल अच्छे से पैक करेंगे। पानी लगने की वजह से ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाता है और यकीन मानिए, अगर आप इस तरीके से समोसे बनाएंगे तो आपके समोसे तेल में जाने के बाद बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे और बिल्कुल अच्छे से फ्राई होंगे। किनारे से चिपकाने के बाद अब जो इसके बीच वाला भाग है इसे भी हम अच्छे से चिपका लेंगे। सभी तरफ से अच्छे से चिपकाने के बाद अब हम इन टिक्कियों को हल्के हाथों से दबाते हुए थोड़ा सा चपटा कर लेंगे, जिससे ये टिक्कियाँ एक बराबर हो जाएं। अब हमें चाकू की मदद से इसके किनारे का जो एक्स्ट्रा भाग है इसे हमें काट कर हटा लेना है। इस तरीके से हम चारों तरफ से इसे कट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। चारों तरफ से एक्स्ट्रा भाग को निकालने के बाद अब हम इसे बीच से कट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से समोसे बनाएंगे तो आपका काम ज़्यादा आसान भी हो जाएगा और साथ ही साथ एक बार में ही आप ढेर सारे समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। और इस बरसात के मौसम में अगर आपको कुछ भी चटपटा सा, क्रिस्पी सा खाने को मन हो तो बस आप इसे मिनटों में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सभी को बराबर बराबर भागों में कट कर लिया है।
कट करने के बाद एक एक करके नाश्ते के पीसेज को हाथ में लेंगे और इस तरीके से हाथों से अच्छे से चिपका लेंगे। इस तरह से ये और भी अच्छे से चिपक जाएगा, खुलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इस तरह से हमें सभी नाश्ते को एक एक करके अच्छे से चिपका लेना है और इसे अलग प्लेट में रखते जाएंगे। तो मैंने यहाँ एक एक करके सभी नाश्ते को बिल्कुल अच्छे से चिपका लिया है। अब मैं चलती हूँ गैस की तरफ नाश्ते को फ्राई करने। नाश्ते को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दी है। ऑयल यहाँ पर मीडियम गर्म है। मीडियम गर्म तेल में ही हमें नाश्ते के पीसेज को डालना है और एक बार में जितना पीस आसानी से कढ़ाई के अंदर आ जाएगा उतने ही पीसेज को हम इसमें डालेंगे। और नाश्ते को तेल में डालने के बाद आपको इसे तुरंत से नहीं पलटना है। जब ये एक तरफ से हल्का सा फ्राई हो जाएगा तब आपको इसे पलटना है। पलटने के बाद आपको यहाँ पर फ्लेम को थोड़ा सा धीमा कर लेना है और फिर से धीमे आंच पर अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। धीमे आंच पर इस तरीके से अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे तो इसके जो लेयर हैं वो बहुत ही अच्छे से खुल जाते हैं। तो फ्राई करते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको इसे तेज़ आंच पर नहीं फ्राई करना है। धीमे आंच पर आप इसे अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे तो इसके अंदर की जो परत हैं वो तेल में जाने के बाद बहुत ही अच्छे से खुल जाते हैं और नाश्ता हमारा अंदर से अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाता है। तो मैंने नाश्ते को बीच बीच में अलटते पलटते हुए फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि नाश्ता हमारा कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे तेल में से निकाल लेंगे और अब जो बाकी के बचे हुए नाश्ते हैं उसे भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सभी समोसे को फ्राई कर लिए हैं। आपको इसकी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि समोसे हमारे कितने ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी घर में कोई मेहमान आ जाए या फिर शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा खाने को मन हो तो बस आप इन समोसों को झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समोसे बनाने की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी तो इसे ट्राई ज़रूर से कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।